बच्चों, प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम लोग सैनिक विद्यालय इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रीजनिंग का क्लास करने वाले हैं। आज की जो क्लास है उसमें हम लोग रीजनिंग का एनालॉजी चैप्टर करने वाले हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग जो था कल 2 क्लास में समाप्त हो गया है। आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलर। एनालॉजी का मतलब क्या होता है? सिमिलर। मतलब जैसे ये दिया हुआ है ब्रूम, तो ब्रूम जो वर्ड है इसका संबंध इससे है, तो इसी सिमिलर के रिस्पेक्ट में हमको इसका आंसर खोजना होता है। तो आइए इसको समझते हैं कैसे इसको हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए, टाइप 1 लिए हैं ब्रूम। ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू। ब्रूम मीन्स क्या होता है? झाड़ू। ब्रूम इज रिलेटेड टू स्वीप, मतलब झाड़ू से हम लोग स्वीप करते हैं, ऐसे झाड़ू लगाते हैं ना, तो स्वीप कर रहे हैं। तो झाड़ू से स्वीप करते हैं, तो इन द सेम वे, मतलब उसी तरह से सोप से क्या करेंगे? सोप मीन्स साबुन। साबुन से क्या करेंगे? तो साबुन से डस्ट को हटाएंगे, कि डस्ट होगा, कि फ्लोर होगा, कि वाश होगा, कि बॉयल होगा। तो साबुन जो है वाश करेगा, झाड़ू भी स्वीप कर करके और वह डस्ट को साफ कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से सोप जो है स्वीप कर करके किसको साफ करेगा? वाश कर करके डस्ट को साफ करेगा। आपके बॉडी पर डस्ट है उसको साफ करेगा। तो जिस तरह से झाड़ू से हम लोग बहारते हैं, ठीक उसी प्रकार से साबुन से हम लोग वाश करते हैं, धोते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखो, इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन लिए हैं ब्रेड। ब्रेड इज रिलेटेड टू बेकरी, मतलब ब्रेड प्रिपेयर कहाँ होता है? बेकरी में होता है। मतलब जहां पर ब्रेड बनता है, जिसको नहीं बोलते पावरोटी वगैरह, तो जहां ब्रेड बनता है उसको बेकरी कहते हैं। तो सेम रिलेशन में ब्रिक्स जहां बनेगा उसको क्या कहेंगे? माइन कहेंगे, फैक्ट्री कहेंगे, किलिंग कहेंगे, कि फर्नेस कहेंगे। माइन मीन्स हो गया खदान हो गया, फैक्ट्री मीन्स कंपनी होगा, किल मीन्स भट्टा होता है, भट्टा। अब फर्नेस मीन्स हो गया भट्टी। फर्नेस मीन्स क्या होता है? भट्टी। तो देखो ईंटा कहाँ बनता है? भट्टा बनता है। इसलिए आंसर क्या मारेंगे बेटा? सी मारेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 1 का ही। तेहरान इज रिलेटेड टू द ईरान। तेहरान ईरान से किस प्रकार रिलेटेड है? पता होगा कि यह जो कैपिटल है, द कैपिटल ऑफ ईरान। तो उसी प्रकार से सेम इस्लामाबाद इज द कैपिटल, किसका कैपिटल होगा? तो पाकिस्तान का कैपिटल होगा। आंसर क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 या 5 जो भी होगा, एग्जाम्पल का ये सब है। डॉग। डॉग क्या करता है? बार्क करता है, मतलब भौंकता है। तो गॉड क्या करता है? ब्लीड करता है, मिमियाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए मार देंगे। ठीक इसी प्रकार से एयरफोर्स। एयरफोर्स कहाँ होता है? एयरफोर्स इज टू एयर, मतलब एयरफोर्स का संबंध किससे है? एयर से है, मतलब हवा में। वायु सेना कहाँ काम करता है? हवा में, वायु में काम करता है। उसी प्रकार से नेवी। नेवी इज टू, तो नेवी किससे रिलेटेड होगा बेटा? तो समुद्र से, यानी सी से। आंसर क्या मारेंगे? सी। तो इस प्रकार से 5 एग्जाम्पल देकर आपको हम समझा दिए। अब आइए हम लोग इसका प्रैक्टिस करते हैं एक निश्चित समय में। चलिए, टाइम स्टार्ट हो गया बेटा, फटाफट कीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन पर 30 सेकंड का समय है। टोटल 25 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करना है आज का सेशन में। और सारा प्रश्न जो है एनालॉजी का टाइप 1 से है। और सेशन को शेयर कर दो। चलिए, आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर वास हुआ, यानी सी आंसर होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए, टाइम स्टार्ट हो गया, फटाफट आंसर दो।
चलिए टाइम ओवर हुआ, आपका आंसर हुआ काउ। मतलब मैन रिलेटेड टू शॉट, मैन चिल्लाता है ना, मैन जो चिल्लाता है तो कौवा क्या करेगा, काउ काउ करेगा, आंसर सी हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल में बता चुके हैं, फटाफट बनाइए बेटा। जो वर्ड हार्ड लगेगा उसको हिंदी करके देखिएगा, एक दो बार रीडिंग कीजिएगा, सब सही हो जाएगा। आदमी इतना मेहनत कर रहा है, उसके पीछे पैसा खर्च कर रहा है, टाइम कट रहा है ना, है पड़े रहिए नहीं। सीखा उल्टा कल ठीक ठाक समय। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। लीडर इज रिलेटेड टू द फ्लोवर्स एज कैप्टन इज रिलेटेड टू, कैप्टन का संबंध किससे होगा? कैप्टन कहाँ होता है जी? चलो सोल्जर, है ना, कैप्टन सोल्जर में होता है, सेना का भाग है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं बेटा।
चलिए डिजीज का संबंध किससे है? पैथोलॉजी से। मतलब डिजीज का जांच पैथोलॉजी में, डिजीज का अध्ययन करना पैथोलॉजी में होता है अध्ययन। तो बताओ प्लैनेट का अध्ययन क्या होगा? एस्ट्रोनॉमी, खगोलिकी विज्ञान। चलिए टाइम स्टार्ट बेटा। फिश का संबंध किससे है? वाटर से। तो बर्ड का संबंध किससे होगा? फटाफट करो, जल्दी करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बेटा। पटना इज टू बिहार, मतलब पटना का संबंध किससे है? बिहार से। तो एज रांची टू, रांची का संबंध किससे होगा? बिहार से, दिल्ली से, झारखंड से, गुजरात से। फटाफट आंसर कमेंट करो, आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए टाइम आपका अब समाप्त हुआ। आंसर होगा झारखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। लव इज रिलेटेड टू हेट, मतलब लव का संबंध किससे है? हेट से। मतलब ये जो है ना उल्टा दिखा रहा है ना, एंटोनिम्स दिखा रहा है। लव का उल्टा हेट होता है। तो इन द सेम इज गॉड, गुड। गुड का जो अपोजिट है वो क्या होगा? एंटोनिम्स क्या होगा? फ्रेंड होगा, बैड होगा, बेटर होगा, बेस्ट होगा। फटाफट मारिए, टाइम ओवर, टाइम ओवर होने वाला है। लो अब मात्र बच रहा है आपके पास 3 सेकेंड। चलिए टाइम ओवर। आंसर होगा बैड, आंसर होगा बैड।
चलिए अब चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट। मॉर्निंग रिलेटेड टू इवनिंग, मॉर्निंग का संबंध इवनिंग से मतलब उल्टा है, तो हो रहा है कि डाउन का संबंध किससे होगा? डाउन का, डाउन मीन्स होता है बेटा भोर होता है, मतलब सूरज उगने के पहले जो भोर होता है ना, थोड़ा अंधेरा वाला, उसका, तो ठीक उसका गोधिल होता है, मतलब सूरज डूबने के बाद शाम में जो होता है ना, रात होने से पहले सूरज डूबने के बाद गोधिल, तो वो डस्क होता है उसका, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? डस्क हो जाएगा, 20 का डस्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। रिवर इज रिलेटेड टू वाटर, मतलब रिवर में पानी होता है ना, तो बुक में क्या होगा? पेन होगा, नोट्स होगा, स्टोरी होगा, रीड होगा। अरे वाह, स्टोरी आंसर। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलेंगे। इसमें जो है ना बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं प्रेशर मापने में, और थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं टेम्परेचर मापने में। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, फैन इज रिलेटेड टू विंड इन द सेम वे हैंड पंप। फैन जब चलता है तो विंड निकलती है, पवन चलती है, तो बताइए हैंडपंप चलने पर क्या निकलेगा? विंड निकलेगा, एयर, वाटर, फायर, क्या निकलेगा? फटाफट आंसर दीजिए। चलिए अब आज का सेशन समाप्त हुआ, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।